तू एक कैरेक्टरलेस औरत है, तू एक फाहिशा औरत है, तू एक बदचलन औरत है। तूने अपने शौहर के साथ धोखा किया, तूने शौहर की अमानत में खयानत किया। मेरे अपाहिजपन की वजह से दूसरे मर्द से आंख मिलाई, उससे बदफेली करने वाली तू एक बदकिरदार औरत है। हट जा मेरे सामने से। शौहर गाली पे गाली दे रहा है, दिल में ख्याल आता है कि बता दो, लेकिन बाबा से वादा किया था बाबा आपका राज कभी फाश नहीं करूंगी। शौहर गालियां बक रहा है और ये खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है, रो रही है शौहर के कदमों पे। अचानक शौहर ने कहा बोल बोल, वो बदमाश कौन था? कहा मेरे शौहर, आगे ना बोलना, मुझे गाली दो। उसे गाली दिए तो बर्दाश्त नहीं होगा, उसे गाली मत दो, एक रात इंतजार कर लो। अब तारीख उठा कर देखो, जब दूसरी रात हजरत निजामुद्दीन पानी लेकर गए तो फौरन दरवाजा खोला। कहती है बाबा, चुप हो जाओ। कहा बाबा अब मुझे चुप ना कराओ, आपने मुझे बेटी कहा है, कहा मैं तू मेरी बेटी है। का एक तरफ आपका राज है तो दूसरी तरफ आपकी बेटी की इज्जत है। बाबा मेरी इज्जत बचा लीजिए बाबा। मेरा शौहर बदचलन कहता है, कैरेक्टरलेस कहता है, मुझे फाहिशा कहता है, न जाने बुरे बुरे अल्फाज से मुझे पुकारता है। बाबा आपकी बेटी हो, अपनी बेटी की इज्जत बचाओगे मेरे बाबा? आप फरमाते हाँ बचाऊंगा। कहा तो चलिए ना। औरत आगे, अल्लाह का वली पीछे। जब दरवाजा खुला, जब अंदर गए तो शौहर देखता रह गया, देखता रह गया। कहा ये कौन है? कहा जब पहली रात मैंने इन्हें ख्वाब में देखा तो मेरे हाथ अच्छे हो गए थे, जब दूसरी रात देखा तो मेरे बदन का आधा हिस्सा अच्छा हो गया है। अल्लाह का वली हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा तो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। दोनों ने देखा। अब कहते हैं दोनों कदमों पे गिर के मेरे बाबा मैं कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। बाबा कलमा पढ़ाइए। कहा इतना जल्दी ना करो, पहले मेरे दीन को समझो, फिर मेरे नबी को समझो, पैगंबर इस्लाम को समझो, फिर कलमा पढ़ो। पैगंबर को समझो, मोहम्मद अरबी को समझो, फिर कलमा पढ़ो। तो एक जवाब दिया बाबा समझ गए। कहा क्या समझा? कहा मेरे बाबा हम ये समझ गए कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन के अखलाक इतने अच्छे हैं तो मदीने के मुस्तफा के अखलाक कितने अच्छे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुतक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। मेरे बाबा मुझे ना समझाओ, क्योंकि दिल्ली का निजामुद्दीन जब इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे। जब वलियों का सरदार इतना अच्छा है तो रसूलों का ताजदार कितना अच्छा। ये हमारे अखलाक है कि हमारे बुजुर्गों के अखलाक को देखकर दो लोग इस्लाम को, और हमें देखकर लोग इस्लाम से भागे। सच्ची बात है मौलाना अब्दुल वकील साहब हजरात, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ मेरे भाई। ये वो कालू शाह है, ये वो मौलाना शाह है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मस्जिद का दरवाजा नहीं छोड़ा, जिनके सर, जिनकी पेशानी देखकर महसूस होता था कि सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद, जिनकी पेशानी से सजदे के आसार तबकते। लेकिन आज हम हैं, न मस्जिद बनाने में आगे है, न मस्जिद सजाने में आगे है, न इबादत करने में आगे। कहां पहुंच गए? किरदार सुधारो। आओ मैं आपको बताओ, आप जिस इमाम की मुक़ल्लिद हैं, जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आप हज़रात को? इससे पहले बहुत हंसने वाली तकरीर सुने हो, आज संजीदा गुफ्तगू सुनो, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने इमाम से कुछ सीखो। इमाम आजम है, अबू हनीफा, बारिश का मौसम है, जुमा का दिन है, मुसलमानों का इमाम मस्जिद की जानिब जा रहा है।
अचानक आपका पैर कीचड़ पे पड़ा और एक छोटा सा हल्का सा, जिसको आप टोपा कहते हैं पानी का, जिसे एक बूंद कहते हैं, बस एक पानी का कतरा जो पैर से पिचक कर एक यहूदी के दीवार पे गिरा। कहां गिरा? इमाम आजम ने जब देखा तो आप फौरन उसके दरवाजे के सामने गए। ये वो यहूदी था जो इमाम आजम से 10,000 रुपये लिया था कर्ज। जब दरवाजे पे चढ़े तो यहूदी ने अंदर से देखा, ये सोचा कि इमाम आजम अबू हनीफा जो आए हैं, का ये अबू हनीफा जो कर्जा दिए थे उसे लेने आए। वो चुपचाप दरवाजे पे खड़ा रहा। इमाम आजम गए उस दीवार पे जहां छींटा पड़ा था चप्पल से जाकर आपने अपने नाखून से आहिस्ता आहिस्ता उसे कुरेदा। जब साफ हो गया तो जानते हो, जब मिट्टी की दीवार पे कुरेदोगे तो थोड़ी सी तो खराश आ जाती है। जैसे एक बच्चा अगर पेंसिल से रबर पे लिखता है, पेंसिल से लेता है, रबर लेता है, कागज पे लिखता है, अगर उसे मिटाता है रबर से तो थोड़ी सी रगड़ जो पैदा होती है वो कैसे मिटता है? ऊपर का कागज निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह दीवार पे हल्की खराश आई। अब इमाम आजम ने जब खराश देखा तो दरवाजे पे दस्तक दिया। अब यहूदी परेशान कि 10,000 कहां से दूं? दरवाजा खोल दिया, हाथ जोड़कर कहता है, इमाम साहब मुझे 10-15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। कहा मैं तुझसे कर्जा लेने नहीं आया हूं। देखो ये हमारे इमाम है, इमाम कैरेक्टर देखो, जिंदगी देखो, बदलो अपने आप को। कहा तुझसे पैसा लेने नहीं आया हूं। कहा तो क्यों दरवाजा? कहा तुझसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दो। कहा हुजूर कैसी माफी, क्या माफी मांगते हैं? कहा रास्ते से चल रहा था, गड्ढे पे पैर गिरा, बस पानी का एक छींटे का एक हल्का छोटा सा कतरा तेरी दीवार पे मैं गिरा, मैंने उसे साफ कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी खरोज आ चुकी है, बस इसी की माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। इतना सुनने के बाद इमाम पाक के कदमों को चूमकर कदमों पे गिर के कहता है, ए इमाम, ए मुसलमानों के इमाम, हमें कलमा पढ़ाओ। का क्यों? का इसलिए जब अबू हनीफा इमाम आजम इतना दीनदार है, इतना तकवाशियार है, इतना अच्छा है, तो रसूल आजम कैसा हो, मुस्तफा जाने रहमत कैसे होंगे? देखो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी देखो, जब रास्ते से चलते थे ऐसा लगता था जिधर से गुजरते थे इस्लाम साथ। लेकिन आज हम हैं हर तरफ से बदनाम करने वालों, अब बदनाम न करो इस्लाम को। इस्लाम एक पाक मजहब है, इस्लाम एक पवित्र मजहब है, इस्लाम एक अच्छा दीन है। इतना अच्छा दीन कि इस दीन का नाम किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने सिलेक्ट किया है। इस्लाम ने सिलेक्टेड बाई अल्लाह है, इसे अल्लाह ने सिलेक्ट किया। जिब्रील को कहा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहो कि तेरे दीन का नाम का सिलेक्शन अल्लाह ने किया है। इन्ना दीना इन्नल्लाहि इस्लाम। इतना प्यारा दीन हमारा है, काश हम अपने आप को समझ लेते। हजरत एक अच्छी बात आज बता के जाऊंगा, बरसों याद रखोगे। ये उलमाए कराम है, मौलाना अब्दुल वकील एक आलिम भी है। सुनो, आपको पता है आप क्या हो? पता है? अगर पता होता तो आप ऐसा नहीं करते। आप रिक्शा जरूर चलाते, लेकिन रास्ते में अजान हो जाती तो रिक्शा रोक कर पहले नमाज पढ़ लेते। आप गरीब जरूर हो, जहां वक्त मिलता आप नमाज पढ़ लेते। जब आप सिर्फ अपने आप को जान लेते, आप क्या हो आपने अपने आप को आज तक पहचाना ही नहीं। मेरा दावा है, दावा, मैं बताऊं आप क्या हो, पीछे वाले मैं बताऊं तुम्हारा पावर क्या है, तुम्हारी क्वालिटी क्या है। तुम कोई एरू गैरू नहीं हो। मैं पूरे चैलेंज के साथ एक जुमला कहूंगा अहले इल्म की जानिब से। हजरते आदम से लेकर हजरते मूसा तक कमो बेश 1,24,000 उम्मतें। कितनी उम्मत है? नबी नहीं कह रहा, उम्मत है।
ये तमाम उम्मत को तराजू के एक पल्ले पे रखो और तन्हा आपको एक पल्ले पे रखो तो आप तन्हा 1,24,000 उम्मतियों पे भारी। आप भारी। आप बोलोगे ये कैसे, हमारा वेट इतना है? जी, आपकी अजमत उतनी ही बुलंद है, आपका दर्जा इतना बुलंद है। अब हवाला नोट करो, तफसीरे रूहुल बयान चौथा हिस्सा और छठे हिस्से के दरमियान मेरी तकरीर गर्दिश करेगी। गौर से सुनो, ईमान ताजा करो और तौबा करके उठना। मैं बहुत हंसाने वाली तकरीर जानता हूं, लेकिन मैं हंसाना नहीं, आपको रुलाना चाहता हूं। हजरात, अपने आप को पहचान लो, अपनी क्वालिटी तो जान लो। तफसीर रूहुल बयान में अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह रास्ते से जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं? गुजर रहे। अचानक एक आवाज आई, या मूसा, ए मूसा। खड़े हो गए, दाहिने देखा, कोई दिख नहीं रहा है। आवाज तो आई, लेकिन आवाज देने वाला नजर, अरे पीछे वाले वो नजर नहीं आया। फिर चले, फिर आवाज आई, या मूसा, ओ मूसा। अरे कौन बुला रहा है? नजर नहीं आया। आवाज आई देने वाला, फिर तीसरी मर्तबा, ए मूसा। ये आवाज रब्बुल आलमीन की जानिब से है। किसकी जानिब से ये आवाज है? तेरे रब की जानिब से है। अब खड़े हो गए, ए मेरे मौला मैं हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे मौला मैं हाजिर हूं, मेरे परवरदिगार में है। कहा मूसा सुन। क्या कहा मूसा? सुन। अच्छा बताओ, अल्लाह मूसा को रोक कर क्या सुना रहा है? क्या मकसद है अल्लाह का? अल्लाह मूसा को रोक कर कहता है, मूसा मेरे कुछ खास बंदे हैं, जिन बंदों को मैं पैदा करूंगा उम्मते मोहम्मदिया बनाकर। पूरा मजमा बोले, जिनको मैं पैदा करूंगा उम्मते मोहम्मदिया बनाकर, वो मोहम्मद की उम्मत। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अर्ज करते हैं, या मौला रब्बी मन मोहम्मद। ये मोहम्मद कौन? कहाँ है वो मोहम्मद? कहा मेरे कुर्बे खास में है वो मोहम्मद, मेरे कुर्बे खास में है मोहम्मद। का मौला कब बनाया? का जब जमीन नहीं बनाया था तब, चांदो सूरज ना थे तब, फरिश्तों का वजूद ना था तब, जमीनो जमान ना थे तब। इतना पहले बनाया कि सब कुछ उन्हीं के लिए बनाया। तभी तो बरेली का इमाम टूटी चिटाई पे बैठ कर ऐलान करता है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बदर में हेजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। का सुन, तू कहता है मोहम्मद तो सुन मूसा। मूसा सुनो, जमीन आसमान चांदो सूरज सारी कायनात के बनाने से 2000 साल पहले मैंने अर्श के पाए पे मोहम्मद का नाम ऐसे लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल। का अच्छा ए अल्लाह तू क्या फरमाता है मूसा? का देख उस मोहम्मद की जो उम्मत होगी, देखिए अल्लाह आपकी तारीफ कर रहा है, को मोहम्मद की उम्मत होगी, निराली उम्मत, प्यारी उम्मत, इबादत गुजार उम्मत, तकवा शियार उम्मत, तिलावत करने वाली उम्मत होगी, मेरी तकबीर कहने वाली उम्मत होगी, मेरी बड़ाई बयान करने वाली उम्मत होगी, मुझे सजदा करने वाली उम्मत होगी, मेरे नाम का रट लगाने वाली उम्मत होगी, मेरे लिए हमेशा तड़पने वाली उम्मत होगी। सुबह में मुझे याद करेगी, दोपहर में मुझे याद करेगी, रात में मुझे याद करेगी, सो के उठेगी मुझे याद करेगी, सोने से पहले मुझे याद करेगी, उनकी जुबान पर मेरा जिक्र होगा। अल्लाह कह रहा, किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? एक नबी को रोक कर कह रहा है कि ये मोहम्मद की उम्मत, इतनी प्यारी उम्मत, इतनी निराली उम्मत, आप शराब पीते हो? अल्लाह कहता है मेरी ये उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है,
आप दारू पीते हो, अल्लाह आपकी तारीफ मूसा को ठहरा के करता है। आपकी उंगलियां ताश के पत्तों पे नाचती है, अल्लाह आपकी तारीफ कर रहा है। अल्लाह आपको निराला बता रहा है, अनोखा बता रहा है, सबसे अफजल आला बता रहा है कि ये आला उम्मत है। इस कदर तारीफ किया कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा करते हैं, मौला ए मेरे मौला, इतनी प्यारी उम्मत, ए अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं मौला, मूसा को उसी उम्मत का नबी बना दे। मूसा को उसी उम्मत का नबी बना, तू जिस उम्मत की बात कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मूसा नहीं हो सकता, मूसा नहीं बन सकते तुम उस उम्मत के नबी। का मौला क्यों नहीं बन सकता? का इसलिए मैं नहीं बन, तू नहीं बन सकता कि वो उम्मत बाद में आएगी, तू पहले आ गया। क्या बात है भाई, क्या कहा? अरे जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो उम्मत बाद में आएगी, मूसा तू पहले आ गया, तू कैसे बनेगा? का मौला मैं उस उम्मत का नबी नहीं बन सकता। का नहीं बन सकता मौला, मैं उस उम्मत का नबी नहीं बन सकता। का नहीं बन सकता तो का कौन उस उम्मत का नबी? का मोहम्मद। का मन मोहम्मद? का मोहम्मद वो है कि अगर जिसकी शान में कोई जर्रा बराबर भी, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, बहुत बड़ा जुमला, मुझ पे फतवा ना लग जाए इसलिए पहले सुन लेना। कोई मुझ पे उंगली ना उठा दे, फतवा ना लगा दे, गौर से सुनो, हवाला नोट करो, तफसीर रूहुल बयान 6 हिस्सा। अल्लाह फरमाता है सुन, मोहम्मद वो है कि अगर उसकी शान में कोई जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करे तो मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा, दोज़ख में जला दूंगा। और आगे सुनो इबारत, अल्लाह फरमाता है लौ काना मूसा कलीमन व इब्राहीमा खलीला, अगर मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करने वाला चाहे मूसा कलीम हो या इब्राहिम खलील हो तो उन्हें भी जहन्नम में डाल दो। चाहे मूसा कलीमुल्लाह हो चाहे इब्राहिम खलील हो, अगर मेरी महबूब के शान में इनसे भी गुस्ताखी हो जाए तो मैं इन दोनों को भी जहन्नम में डाल दूं। ये मेरा महबूब है, मूसा चाहे तुम हो चाहे इब्राहिम, मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी करे मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। इतना सुनने के बाद हज़रत मूसा करते हैं मौला मुझे उसी उम्मत का नबी बना, मेरे रब बना दो ना मुझे उसी उम्मत का। कान नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं? फिर वही जवाब, तू पहले आ गया, वो बाद में आएंगे। कहा मौला अब अपना मकाम समझो, अब अपना दर्जा समझो। मूसा करते हैं मौला अगर मैं उस उम्मत का नबी नहीं बन सकता तो मेरी गुजारिश है कि मुझे भी उसी नबी की उम्मती में शामिल कर, मुझे भी उसी नबी की उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह का नबी चाहता है कि उम्मत मोहम्मदी बन के पैदा। लेकिन आप हो, थोड़ी सी शर्म हमें नहीं आती? हया कहां चला गया? ए दूसरों की बहू बेटियों पे नजर दौड़ाने वालों, एक मर्तबा तो सोचो कि तुम्हारी आंखों में मेरे नबी का नूर जगमगा रहा है। ए दूसरों की बहू बेटियों के बारे में बोलने वालों, जरा गौर तो करो कि तेरे सीने में मुस्तफा का प्यार जिंदा है। ए नबी की उम्मत का शरफ हासिल करने वालों, जरा गौर से सुनो। ए मेरी बेटियों, तुम उस नबी की बेटी की कनीज हो जिसे तैयबा कहा जाता है, ताहिरा कहा जाता है, जायदा कहा जाता है, फातिमा ज़हरा का। हज़रात बहुत आने वाला दौर और भी बुरा से बुरा होगा। अपने ईमान की हिफाजत करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाई याद रखना, तवज्जो के साथ सुनना, गौर से सुनना, ये अल्लाह वाले हैं जिनकी बारगाह में हम हाजिरी देने की नीयत से आए हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने ये मकाम उन्हें कैसे अता फरमाया। देखो एक चीज पहले समझो तब समझ जाओगे। बहुत इजी आसान अंदाज में समझाता हूं। इतना बड़ा मजमा है ना, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो खड़ा होके ये बोल दे
कि मैं अल्लाह से राजी नहीं। समझ रहे हो बात? कोई बोल सकता है खड़ा कर मौलाना साहब मैं अल्लाह से राजी नहीं, बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। एक बात हुई। दूसरी बात, इसका उल्टा क्या हुआ कि यानी कि हर आदमी अल्लाह से राजी, पीछे वाले अल्लाह से राजी हो कि नहीं? हाँ। तो ये बात कॉन्फर्म है 110% कि आप अल्लाह से राजी हो, लेकिन 1% भी कॉन्फर्म दिखाओ कि अल्लाह आपसे राजी है। अल्लाह आपसे राजी है करके कोई कह सकता है? आप अल्लाह से राजी हो कह सकते हो, लेकिन अल्लाह आपसे राजी है कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? किस लिए नहीं कह सकते हो? आप कन्फर्म नहीं हो, यकीनन आप कन्फर्म नहीं हो। अल्लाह आपसे राजी है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन याद रखना अल्लाह किसी से राजी भी होता है। हाँ हाँ, क्योंकि तुम अल्लाह के बंदे हो, हम सब अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला उसे कहा जाता है जो अल्लाह से राजी हो, और कालू शाह और मौलाना शाह उसे कहा जाता है जिससे अल्लाह राजी हो। वाह 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 वाह, हाय हाय जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीछे वाले खामोश मजमा। जब बंदा अल्लाह से राजी हो तो मुतलक अब्दुल्ला है, और जब अल्लाह बंदे से राजी हो तो वो मुतलक अब्दुल्ला नहीं है, वलीउल्लाह है। और जब मकाम में विलायत पे पहुंच जाता है, क्या बात, कहां पहुंच जाता है? वाह। जब मकाम में विलायत पे पहुंच जाता है तो उसके पावर का ये आलम होता है, ये आलम होता है कि मिट्टी उठा ले तो सोना। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, जिंदाबाद है कि नहीं? कभी आप मिट्टी उठा के सोना बनाओ तो है? कहते हैं क्या कहते बाबा फरीद एक दिन अपने मुसल्ले पे बैठ के करते अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक फकीर पीछे से गया मांगते मांगते, दरवाजे से कहा है कोई अल्लाह वाला जो फकीर की मदद करे? कहते वो फकीर काना था। क्या था? तो कानू जब उधर से गुजरा तो कानू क्या कह रहा था? कानू कह रहा था है कोई अल्लाह वाला जो इस कानू की मदद करे, जो इस फकीर की मदद करे। तो बाबा फरीद के कान से आवाज टकराई, कहे उसको बुला। आ गया फकीर, बैठ गया बगल में। बाबा करे अल्लाह 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 अल्लाह। फकीर बैठे बैठे उसको भेजा सा लग रहा है, टेंशन हो रहा है उसका कि कैसा बाबा है, बुला के बैठाया, क्या देगा नहीं देगा, ये अल्लाह चलाया। पूरा टेंशन में हो गया फकीर। आधा घंटा बैठने के बाद पैर बदलने लगा, क्या बाबा है एकदम बैठा के रखा है। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा बैठ। कोई लाकर रखा था तो अंडा उठाया, काले अंडा लिया, दिल में कहा कि तो अंडा देने के लिए इतना समय बैठा के रखा है, ये तो अंडे के लिए दिमाग खराब कर दिया मेरा। बाबा ने कहा अंडा ला, अंडा दे दिए। बाबा ने हाथ में बंद किया और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, कहा काले अंडा। जब लेके हाथ खोला देखता चमक रहा है, देखा वो मुर्गी का अंडा सोने का हुआ है। वाह, कहा अब तो इतनी देर बैठना मजा आ गया, कहा मजा आ गया। अब पूरा खुश हो गया। और जब वहां से गया ना, वो अंधार नहीं है, वो रोल करता था। अब पूरा दाई दाई चल रहा है। जाने के बाद बीवी से कहा चल जरा, क्या कहा अब हम लोग फकीर नहीं है, तो कहा कब राजा है? कहा क्या हम फकीर है? अरे पहले फकीर थे, अब हम लोग रईस हैं, राजा हैं हम लोग, मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। करे कुछ लाओगे तो बनाएंगे ना, इसे मांग के खाते रहोगे, मकान बनाएगा। बोले इधर आ, कान में कहा सुन, दिखा दिया चुपके से हल्के, कहा एक सुन, कहा क्या है? कहा सोने का अंडा। क्या कहा? सोने का अंडा, सोने का अंडा है। अब बीवी भी खुश हो गई, अच्छा कहा सुन एक तो नहीं है, कहा तो कहा सिर्फ एक बात नहीं है, कहा अंडा भी लाया हूँ, साथ में अंडा बनाने का फार्मूला भी ले आया। कहा तो कहा जितना पैसा मांग जांच के लाया हूँ सब ले जा, बाजार में जा, जिसके घर में अंडा है सब खरीद के लिया। कहा अच्छा, कहा इतना अंडा क्या है? चुप, तू लेगा इतना सोना दूंगा कि उसी में दफन कर दूंगा, कमर के लिए अलगा बना दूंगा अलग, गले के लिए अलग, नाखून के लिए अलग, पैर के लिए अलग, कान के लिए अलग, क्या बनाएगी? राजा है। बीवी गई, जो पैसा रखी थी सब बचा कुचा के सबका इतना अंडा ला के सामने रख दिया।
कहा बैठ, दरवाजा बंद। अब एक एक अंडा उठाया, पढ़ता है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद मेरी दुल्हन मेरे दुल्हन, खोल के देखता वही अंडा, वही मुर्गी का अंडा, वही सफेद अंडा। फिर पढ़ा, फिर अंडा। बीवी कहते क्या फार्मूला लेके आए हो जी? कहा बैठ, 3 मरतबा पढ़े, तभी 2 मरतबा हुआ है। फिर उठाया, फिर अरे वही अंडा। अब तो टेंशन हो गया, बोला क्या इतना अंडा लाए हो, बर्बाद होगा। चला वहां से बाबा फरीद किया, जाके पहुंचा, कहा हुजूर सलाम अलैकुम। कैसे आना हुआ? क्या हुजूर सोने का अंडा दिए थे, फार्मूला खुद से सुन लिया था। कहा सुनिए, आपने 3 मरतबा कुरान की आयत क्या पढ़ा? सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ा, जुबान से दम किया तो मुर्गी का अंडा सोने का हो गया। मैंने बीवी के जरिए सारा अंडा मंगाया, 300 मरतबा पढ़ चुका है, वही अंडा वही अंडा वही अंडा। बाबा फरीद ने जवाब दिया, सुन, इस आयत को पढ़ने के लिए अब्दुल्ला का होना नहीं, वलीउल्लाह का होना जरूरी। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अब्दुल्ला होना काफी नहीं है, वलीउल्लाह होना पड़ेगा कि मिट्टी पकड़ के सोना बना दे। जो मिट्टी उठा के सोना बना दे उसे अल्लाह। बात समझ में आ रही है हज़रत? तो जरूरत है कि हम अल्लाह के वली ना बन सके, कम से कम इन वलियों के गुलाम तो बन सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन कब उनके गुलाम होंगे? जब उनके नाम के साथ साथ उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर डाल देंगे। कसम खुदा की, आज से 700-800 साल पहले हम जिस शान से जीते थे, फिर वो शान पलट आए। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान वाह। हजरत अब तकरीर सुनो, 2-4 और बातें कहूं। टाइम कितना हो रहा है हजरत? 11 बज रहा है, ये जलसा 11 बजे खत्म। 1 घंटा हो गया क्या आलमगीर भाई? जी 1 घंटा से पार हो गया। 1 घंटा से ज्यादा हो गया हजरत। 5 मिनट फिर शहजाद संबलपुरी को हमें भी सुनना है, आप सुनेंगे ना इनको? क्या बात है? अच्छा कितने लोग नहीं सुनेंगे, जरा जल्दी से हाथ उठाइए तो। हाँ हाँ, ये ज़हनी एक्सीडेंट है, सब लोग सुनेंगे। सब लोग सुनेंगे हाथ। हाँ भाई माशाल्लाह। आखिरी बात, और आखिरी बात सुनते सुनते 5 मिनट के अंदर में अगर आप चाहो कि जन्नत में आपका एक मकान बन जाए तो फटाफट यहाँ दे दीजिएगा जो नहीं दिया है। और मैं अपने शुरू में कह दिया, मुझे पता नहीं आपके जेब में क्या है, लेकिन अल्लाह के वली जानते हैं कि इनके जलसे में ऐलान हो रहा है किसके जेब में क्या है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हजरत 1 रुपया भी सही, लेकिन दे के जाना, खालिया मत जाना, क्योंकि 1 रुपया भी आपका अगर दिल से दिया जाए तो वो 1 रुपया लोगों के 1000 पे भारी हो जाए। जरूर दे के जाइएगा। बात चल रही थी, जो अल्लाह वाला होता है वो शान वाला होता है, उसकी शान निराली होती है, उसका मर्तबा निराला होता है। क्यों? उसने अपने रब को राजी कर लिया। अच्छा जानते हैं मदरसा समझते हैं, मदरसा जहाँ पढ़ाई होती है। अच्छा मदरसे के बच्चे से ज्यादा शरीफ कोई बच्चे होते हैं क्या? सोच के बोलिएगा, दुनिया में सबसे शरीफ बच्चे कहाँ के? फैजान तुम पढ़ते थे ना मेरे पास? हाँ माशाल्लाह, ये भी बहुत शरीफ बच्चा था। मदरसे के जो बच्चे होते हैं पूरा शरीफ, कुछ जानते नहीं, एकदम शरीफ। क्यों? कि माँ बाप जब देखते हैं कौन बच्चे को मदरसा में भेजेंगे, जो माँ बाप जिसको सबसे शरीफ समझते हैं वही मौलाना के हवाले करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ कितना बदमाश, ये होने वाला नहीं, ये मौलाना को हवाले करो। अरे जितने शैतान बच्चे सब मदरसे में। अब वो कहाँ भी देते हैं स्कूल के मौलाना कहते भी एकदम शैतान है मौलाना, इसको तुम्हारे हवाले। यानी जितने शैतान है मौलाना के दिमाग को खा जाओ लाके देखे। आज जितने अच्छे बच्चे हैं कॉन्वेंट में पढ़ाओ, टेंशन नहीं, सारा टेंशन मौलाना ले। और यकीनन ये उलेमा ही टेंशन लेंगे, दुनिया में भी ये टेंशन ले रहे हैं और उक़बा में भी आपका टेंशन लेंगे। लेकिन जानते हो एक बच्चा था, उस्ताद की बारगाह में माँ लाती है, कहती है बाबा मौलाना साहब मेरे बच्चे को तालीम दीजिए दीन की। मैं सलाम करता हूँ उस माँ को, मैं सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने अपने बच्चे का हाथ लाकर एक आलिम के हाथ पे दे के कहा बाबा आलिम साहब इसके दीन की हिफाजत कर लीजिएगा। माए कल भी थी, माए आज भी है, लेकिन कल की माँ और थी, आज की माँ और है। कल का बाप और था, आज का बाप और है। आज की हमारी माओं से, बेटियों से, बहनों से पूछो कि मेरी माँ मेरी बहन ये बता अजान हुई है कि नहीं मस्जिद में? कहेगी मुझे नहीं मालूम। अरे जोर के अजान कितने बजे? हाँ मुझे पता नहीं है। अरे असर का वो भी नहीं मालूम, मगरिब ना मतलब पता नहीं, ईशा ना नहीं, सुबह ना सोई थी।
कुछ पता नहीं है इसको। कुछ नहीं। अच्छा, सुबह के शाम के 6 बजे से लेकर जी शाम के 6 बजे से हो जाएगा। शाम के 6 बजे। हाँ जी। हजरात मस्जिद की तरफ तवज्जो है ना, इस वाक़े को सुनते रहो। अगर कोई अल्लाह का बंदा देना चाहता है लिखा भी सकता है। हाँ? शाम का जब 6 बजता है ना, शाम के 6 बजे से देख लीजिएगा रात के 12 बजे तक टीवी के कौन से इसमें कौन सा सीरियल देता है, कितना मिनट देता है, XYZ सब बहू बेटी को सम्मान। हाँ पूरा पीजी किया। बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या? पीछे वाले भाई गलत है। नमाज के लिए कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं। कुरान के लिए इंटरेस्ट नहीं है, ना ही नहीं हो। अबे क्यों नहीं नहाई? नहीं हो ना, कुरान कैसे पढ़ूंगी? हाँ कैसे पढ़ दूंगी कुरान? नमाज के लिए नहीं, कुरान के लिए नहीं, बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए नहीं, कलमा पढ़ाने के लिए, वो सब के लिए टाइम नहीं है हमारी माओ के पास। हम परेशान नहीं होंगे तो कौन होगा यार? मेरा बच्चा शराब नहीं पी तो किसका बच्चा पिएगा? टाइम नहीं है। अब बैठ जाके टीवी पे, टाइम हो गया, बैठी हुई है। बेचारा शौहर घर से घूमते फिरते आया, ए जरा चाय बना दे रे, मैं आया। तुम्हारा चाय पीने का यही टाइम नहीं, जब बैठोगी सीरियल देखना उस टाइम में चले चाय पियेंगे। ए ताली नहीं, ताली नहीं, अच्छी बात बोल रहा हूँ। इनके चाय का यही टाइम है, ये ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं। बोलो गलत बोलना भाई। अरे पीछे वाले सही बोलना तो हाथ उठा के बोलो सही बोलना कि नहीं। हाँ जी जी। इनके चाय का टाइम जब बैठती है यही टाइम आ जाते हैं। वो बेचारा क्या करेगा, उससे उलझना ही बेकार है अपनी बीवी से। छोड़ यार, जाके बाजार में चाय पी लिया, है ना। कुछ औरतें ही होती हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा सोया था उठ गया रोने लगा, ये बच्चा इतना बड़ा बदमाश है, ठीक है टाइम में रोते है ना। गलत बोला कुछ औरतें। और कुछ औरतें तो इतनी आगे बढ़ जाती हैं यार, खुदा न खास्ता लाइन चली गई तो लाइन वाले की माँ बहन सबको गाली। अरे भाई गलत बोलना क्या? या खत्म कर दो क्या, या इसको पूरा करो? शौहर रोए तो चाय ना दे, बच्चा रोए तो उसको कोसने लगे, लाइन चली जाए तो उसके 14 पुरुष को गाली। न जोहर का वक्त मालूम, न असर का वक्त मालूम, न मगरिब का वक्त मालूम, न ईशा का वक्त मालूम, न सुबह उठ के इबादत, न शाम में इबादत, न रात में तिलावत। ये इबादत से दूर, तिलावत से दूर, नेकियों से दूर, बुराइयों के करीब। ये मेरी माँ, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहनें, और कहती है बेटा शराबी है। अरे तेरा बेटा शराबी नहीं होगा तो किसका बेटा होगा? याद कर वो तारीख संजर की जमीन पे बच्चा रो रहा था, माँ बर्तन मांज रही थी, देखा बच्चा रो रहा है, माँ ने बर्तन धोना बंद किया, वजू कर लेती है। करने के बाद अपने बेटे को अपने सीने से लगा के उसके होठों को चूम कर, उसकी बातों को चूम कर, उसकी पेशानी को चूम के कहती है, मेरे बच्चे मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरा दूध पीना चाहते हो। बेटा घबरा नहीं, मैंने बर्तन वैसे ही रख दिया है, मेरे बच्चे मैं वजू करके आई हो। माँ ने अपने छाती से अपने बच्चे का मुंह लगाया, कहा बेटा तू तो छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा है, तू बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह नहीं पढ़ सकता। है मेरे बेटे, है मेरे बच्चे, है मेरे बच्चे, सुनो मैं पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। है मेरे बेटे तुम मेरा दूध पीना शुरू करो। तारीख बताती है कि जब तक बच्चा माँ का दूध पीता था, माँ मुस्तफा पे दरूद पढ़ती रहती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ नबी पे दरूद पढ़ती रहती है। अब तारीख उठाकर देखो, जो बच्चा दरूद, जिसकी माँ दरूद पीती थी, दरूद पढ़ती थी, बेटा दूध पीता था। जिसकी माँ बावजू होती थी तो बेटा दूध पीता था। जिसकी माँ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहती थी, बेटा दूध पीता था। अब तारीख से पूछो वो बच्चा कौन है, वो माँ कौन है? तो तारीख आज भी बताती है कि उस माँ का नाम हजरत माहे नूर है, तो उसके बेटे का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, हाथ को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। अगर माँ अपने 24 घंटे मुसल्ला इबादत पे गुजार दे तो उसके बेटे का नाम कालू शाह होगा। अगर माँ अपनी जिंदगी को कुरान की तिलावत में गुजार दे तो उसके बेटे का नाम मौलाना शाह होगा। काश मेरी माएं सुधर जाती, काश मेरी बेटियां सुधर जाती, काश मेरी बहनें सुधर जाती, तो आज दुनिया में भद्रक की जमीन पे
अगर कोई कालूशा न सहे गुलामे कालूशा तो पैदा हो सकता है। कोई मौलाना शाह नहीं, कोई मौलाना का गुलाम तो पैदा हो सकता है। मेरी माओ, तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है कि तारीख बताती है एक औरत को वो मकाम मिला जो किसी मर्द को नहीं। क्या कहने? आखिरी बात, बहुत लंबा टाइम मैंने आपका लिया, उसके बाद आपकी आखिरी बात। एक औरत अपने घर से निकली, बोली कि मैं जाती हूँ खाने काबा में अल्लाह के घर का तवाफ करने की। माँ, एक औरत निकली है। देखो औरत का मकाम क्या है। जब वो घर से निकली तो उसके हाथ में मुसल्ला था। एक कदम आगे बढ़ाती है और मुसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर मुसल्ला लपेटती है, फिर एक कदम बढ़ती है, फिर 2 रकात पढ़ती है, फिर मुसल्ला बिछाती है, फिर मुसल्ला उठा, हर कदम पे 2-2 रकात नमाज। यहाँ 5 वक्त में 1-2 रकात पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो औरत एक कदम चलती है। बताओ, इतना लंबा रास्ता था उनका। बसरा से निकली औरत, पहुंचेगी कहां? बोलो मक्का। इतना लंबा अरसा, इतना लंबा सफर, इरादा कर लिए कि मौला मैं तेरे घर जो आऊंगी मैं हर कदम के बदले 2 रकात नमाज पढ़ते जाऊंगी। एक कदम आगे 2 रकात, एक कदम आगे 2 रकात, एक कदम आगे 2 रकात, फिर दूसरा कदम 2 रकात, तीसरा कदम 2 रकात, चौथा कदम 2 रकात, हर कदम पे 2-2 रकात। और पढ़ते पढ़ते एक लंबा टाइम जंगलों में गुजर गया। जंगल पे अभी है, अभी मुसल्ला उठाना चाहा, अल्लाह तबारक तआला की रहमत को जोश आने लगा। अल्लाह ने काबे से कहा, मेरा काबा, ए काबा, मुझे उस औरत पे रहम आ रहा है जो 2 कदम चलकर मेरी इबादत कर रही है। काबा, उसके यहां आने से पहले तू उसके सामने हाजिर हो जा। उसके पहुंचने से पहले तू उसके सामने चला जा। काबा जगह से हिला, उस औरत के सामने खड़ा है। हजरते बायजीद बुस्तामी गए थे हज करने, जब वहां पहुंचे तो देखा कि काबा नहीं है, लोग तवाफ किसका कर रहे हैं। सोचने लगे कहीं गलत जगह आ गए हो। क्या कहा? गलत जगह तो नहीं आ गया, मैं तो हमेशा आता हूं वही जगह है, लेकिन काबा नहीं है। आवाज आई, बुस्तामी तुम ठीक जगह पे आए हो, तुम काबे के करीब आए हो, लेकिन आज काबा राबिया बसरिये के इस्तेकबाल में गया है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि राबिया वो थी जिनकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं था जो जिक्रुल्लाह से खाली। हजरात, अब तौबा करके उठो, नेक काम करो, इस्लाम को बदनाम न करो, अच्छा काम करो। तमन्ना हो अगर दिल में तो कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो आखिरत में नाम कर जाओ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।